तो रायपुर में नगर निगम कार्यालय में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी पार्षदों ने जहां महापौर के इस्तीफे की मांग की है। महापौर एजाज ढेबर ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। एजाज ढेबर के बयान के बाद बीजेपी पार्षद अब मैदान में उतरे हैं। तो रायपुर में देखिए, जहां नगर निगम कार्यालय में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी पार्षदों ने महापौर के इस्तीफे की मांग की है। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था। एजाज ढेबर के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अब मैदान में उतरे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो रायपुर के अंदर एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। प्रदेश के अंदर क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं वो आपको दिखाते हैं, लेकिन शहर की जो राजनीति वो आप समझिए। रायपुर नगर निगम के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उन्होंने बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और उसी को लेकर अब नगर निगम में जो बीजेपी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं एजाज ढेबर के खिलाफ। तो महापौर एजाज ढेबर का बयान, जहां बीजेपी के इस्तीफे की मांग पर बोले ढेबर, मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, बयान से नहीं पलट रहा। पानी और सफाई की समस्या अनवरत रहती है, अर्थ का अनर्थ करके बयान को चलाया गया है। बीजेपी 5 साल से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो एजाज ढेबर ने जो बयान दिया है वो भी आप सुनिए। अपने बयान से नहीं पलट रहा हूं, ये भी कहा, बयान पर कायम हूं, और जो पानी और सफाई की समस्या है अनवरत रहती है। यदि पानी और सफाई की समस्या अनवरत रहती है तो उससे निजात दिलाने का काम तो शहर के महापौर का होता है। ये बयान जो दिया गया है उसको समझना होगा, और कह रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ करके बयान को चलाया गया है। वहीं ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल से इस्तीफा मांग रही है। तो रायपुर शहर के अंदर जो राजनीति चल रही है तरफ, उसके ऊपर एक बड़ी मांग जो कहें कि बीजेपी इस वक्त महापौर के इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन पहले हम पूरा मामला भी आपको बताएंगे। कल मैंने जो बयान दिया, कल शायद आप ही लोग में से उसने किसी को चलाया है, मगर वो अर्थ तो अनर्थ करके चलाया गया है। और मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ, बयान से नहीं पलट रहा हूँ कि सफाई की समस्या, पानी की समस्या ये अनवरत रहती है। सफाई, आदमी जब कचरा फेंकता है तब तो सफाई करता है। पानी हम लोग डालते हैं, पानी टैंकर चलता है, पानी नल से पाइप जाता है, तो पानी नहीं आता, ये समस्या अनवरत रहती है। आज भी मैं अपने बात पे, अपने बयान पे कायम। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि इसको इस तरीके से अगर जोड़ के देना, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का परिचय है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। रायपुर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने दावा किया था कि पीएम भी शहर की समस्या दूर नहीं कर सकते हैं, जिस पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि एजाज ढेबर को इस्तीफा देना चाहिए। पहले आपको सुनाते हैं महापौर एजाज ढेबर ने क्या कहा, फिर सुनाएंगे इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। वार्डों में जो समस्या है वो, मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना, तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है, और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाएं तो अच्छे ही। तो सुना आपने जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यदि पद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो रामविचार नेताम ने कहा कि अब चला चली की बेला है, जाते जाते का समय है, अच्छे से बीत जाए बेहतर होगा। तो लगातार दिखा गया कि जो बयान दिया गया है उसको लेकर बीजेपी के नेता हों, पार्षद हों, नाराज हैं और ये अन्याय किया गया है जनता के साथ। ये कह रहे हैं कि कुछ भी काम 5 साल में नहीं किया गया है। जो एक तरह से पानी की, सीवरेज की समस्या को लेकर बयान दिया था, एजाज ढेबर ने कहा था कि ये समस्या अनवरत रहती है। इस समस्या से किस हद तक निजात दिला पाए वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसी खबर पर चर्चा भी करेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। अविनाश, जो बयान दिया उसको लेकर अब बीजेपी पार्षद इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कहा था कि पीएम मोदी भी इस समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो आखिर जो समस्या है, पानी की हो, सीवरेज की हो, ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये देखा जाता है कि किस हद तक निजात दिला पाए हैं महापौर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर महापौर के इस बयान पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस पर पलटवार किया है, लेकिन महापौर ने जो बयान दिया है उसको लेकर जो है महापौर की उनको थोड़ी स्पष्टता इसमें लानी चाहिए, क्योंकि रायपुर नगर निगम में काफ़ी सारे काम जो को लेकर जो है महापौर ने दावा किया था, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो नल पानी की बात हो, तो कई तरह के वादे उन्होंने किए थे। और जिस तरह से राजधानी रायपुर में अभी गर्मी के मौसम में जो जल की जो समस्या है उसको लेकर बैठक चल रही थी, बैठक के बाद जो उन्होंने ये बयान दिया है कि वार्ड की समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि उसको प्रधानमंत्री भी अगर वार्ड में आके बैठ जाए तो वो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, नगर निगम के कार्य प्रणाली पर जो उन्होंने कहा है कि नगर निगम का काम जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ये विभाग इसीलिए बना हुआ है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि कोई भी कार्य अगर होता है किसी भी क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में हो चाहे किसी वार्ड में हो, तो ऐसे जगहों पर जो काम होता है वो लंबे समय के लिए होता है। अगर कहीं पर नाली का निर्माण होता है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने में वो नाली खराब हो जाए, साल भर में नाली खराब हो जाए। अगर कहीं पर पानी की व्यवस्था होती है, नल जल लगते हैं वहां पर, तो वो सालों साल के लिए लगते हैं। तो नगर निगम का काम केवल निर्माण करना नहीं है, बल्कि मेंटेनेंस का भी काम होता है। लोगों को समस्या इस बात से नहीं है कि वहां पर पानी नहीं आ रहा है, लोगों की समस्या इस बात से है कि वहां जब भी गर्मी आता है तब पानी की समस्या होती है। तो उससे निजात कैसे दिलाया जाए? नगर निगम का काम मेंटेनेंस का भी है। तो कहीं ना कहीं महापौर की ये जवाबदारी है कि किसी भी क्षेत्र में अगर नगर पालिका के, नगर निगम के किसी भी वार्ड में अगर कोई समस्या आती है तो उसको समाधान करना। निगम का जो वहाँ पर निगम की जो मुख्य कार्य है वो यही है कि नगर पालिका के हर क्षेत्रों में किसी भी तरह के विकास कार्य हो, जो आवश्यक मूलभूत समस्या हो, मूलभूत जो जरूरतें हो, उसको पूरा करना होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री के पद का नाम वार्डों में लेना कहीं ना कहीं इस पर जो है नगर निगम के महापौर के द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल करते हुए नजर आ रही है। अगर उस सीट पर वो बैठे हैं तो उनकी जवाबदारी है। जरूर अविनाश, यही महत्वपूर्ण चीज है कि एक तरह से जब महापौर बदलते, नए महापौर बनेंगे और इससे पहले जो महापौर थे, सवाल तो यही किया जाता है कि आपने 5 साल में क्या किया। यदि एजाज ढेबर कहेंगे कि समस्या अनवरत रहती है, काम किया ही नहीं जाता है, तो फिर ये तो जवाब नहीं कहलाएगा, क्योंकि काम करने के लिए महापौर बनाए जाते हैं। तो ये सिर्फ तुलनात्मक होगा सबसे महत्वपूर्ण कि एजाज ढेबर से पहले जो महापौर थे उसके बाद आज तक कितना काम हुआ है। उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि समस्या अनवरत बनी रहेगी। बिल्कुल, समस्या को लेकर जो है सबसे पहले समाधान की बात करनी चाहिए। समस्या बनी रहेगी, समस्या बार बार बनी रहेगी, ये बात एक जनप्रतिनिधि से कोई भी जनता अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि जनता जो है उन्हें अपने समस्याओं को निवारण पाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए उन्हें पद पर बैठाती है। लेकिन ऐसे पद पर बैठकर अगर वो इस तरह से जवाब देंगे तो फिर जनता किससे उम्मीद करेगी? अब वार्डों की समस्या को लेकर जनता प्रधानमंत्री के पास नहीं जाती, इसलिए महापौर का पद है। निगम का गठन इसीलिए किया जाता है ताकि क्षेत्रों का विकास हो सके, और उस क्षेत्र में अगर कोई भी विकास के काम में अगर कोई अवरोधक है या फिर कोई समस्या आ रही है तो उसका निवारण करना जो है निगम की पहली प्राथमिकता है। तो इस बात से बिल्कुल भी दूर नहीं हटना चाहिए कि जो समस्या है वो उस पर जो है वो समस्या अनवरत बनी रहेगी या फिर समस्या बार बार आएगी। 2, 4, 10 सालों बाद अगर कोई समस्या आती है तो मेंटेनेंस का कार्य हर क्षेत्र में होता है, विकास के काम हर क्षेत्र में 5 साल 10 सालों के बाद होता ही है।
तो उस बॉडी का जो गठन है इसीलिए तो किया गया है। तो इस तरह के बयान से मुझे लगता है और जनता भी यही उम्मीद करती है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नगर निगम के वो महापौर हैं और महापौर से लोग जनता की अपेक्षा रहती है। जरूर अविनाश, तो फिलहाल तो जहां बीजेपी पार्षद हंगामा कर रहे हैं, महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बयान को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं कायम हूं अपने बयान पर, बयान से नहीं बदल रहा हूं। इस पर जरूर सोचना होगा। बहुत धन्यवाद आपका।